हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग रिवीजन लेक्चर में देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस और कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन में रखेंगे और साथ साथ हम लोग लेटर ऑन थ्योरी पार्ट को कवर करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन 1 जो है पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथिन। देख सकते हो आप कि क्लियरली यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। तो एक बार मैं इस स्ट्रक्चर को आपके सामने रख देता हूँ। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया हुआ है कि इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे अगर इसका न्यूमन प्रोजेक्शन इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन, राइट, दिस इज आवर फ्रंट कार्बन, दिस इज द हाइड्रोजन, इसको मेंशन किया है हाइड्रोजन डैश, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इसको हाइड्रोजन को ऐसे रखा हुआ है, हाइड्रोजन डबल डैश, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल H डैश C C H डबल डैश, ठीक है। तो ये डाइहेड्रल एंगल होगा कितना। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखा है। ये जो एंगल है ये 29 है, ठीक है, 29 डिग्री का एंगल है। अब इस केस में क्या है कि हम लोग को कंसीडर क्या करना है, इस कार्बन से बैक कार्बन देन फ्रंट कार्बन और इनके बीच का जो एंगल है उसको कंसीडर करना है कि ये प्लेन के बीच का एंगल कितना है। तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, अगर बैक कार्बन पे आप फोकस करो, इस एंगल को कंसीडर किया जाए तो ये एंगल होगा 120, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डाइहेड्रल एंगल के लिए मींस देखो आप सिंपल सा केस है, यहाँ पे एंगल होगा H डैश, इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन और इसके बीच का जो एंगल है उसको कंसीडर करना है। यानी कि ओवरऑल ये जो एंगल है ये मुझे चाहिए, दिस एंगल वी रिक्वायर। अब इस एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 120 हो गया, 120 डिग्री प्लस जो रिमेनिंग 29 डिग्री दे है मेंशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो एंगल हो जाएगा 149 डिग्री, ठीक है। तो यही हम लोग को चाहिए था कि इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल द H डैश कार्बन कार्बन H डबल डैश द बॉन्ड एंगल डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल इज दैट इज 149 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2019 मेंस का है, 10 अप्रैल का। इसमें पूछा गया है विच ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ असाइक्लिक सिस्टम। क्योंकि अगर हम लोग असाइक्लिक सिस्टम के लिए सेपरेटली रखते हैं और साइक्लिक सिस्टम के केस में कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा मेंशन करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यस दैट विल रिस्पॉन्सिबल, दोनों फैक्टर मतलब असाइक्लिक सिस्टम में भी रहेगा और साइक्लिक सिस्टम में भी रहेगा। लेकिन पूछा गया है विच डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ असाइक्लिक सिस्टम। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में काम करेगा, असाइक्लिक सिस्टम के अंदर भी काम करेगा और साइक्लिक सिस्टम के अंदर भी काम कर सकता है। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन अगर बात किया जाए साइक्लिक सिस्टम के अंदर, जैसे हम लोग ले साइक्लोप्रोपेन, तो इसके अंदर एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर कोई असाइक्लिक, जैसे मान लो प्रोपेन आपने ले लिया, तो इसमें अगर हम लोग बात करें साइक्लिक एंगल स्ट्रेन की असाइक्लिक सिस्टम के अंदर, तो वो चीज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल द एंगल इज 109 परफेक्टली 109 डिग्री। तो देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। अगर डेविएशन नहीं है तो अब ऐसा केस आता है आपकी, हम लोग एंगल स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन नहीं रखते फॉर द असाइक्लिक सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेरिक इंटरेक्शन, बिल्कुल ये दोनों में काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है और इसमें भी काम कर सकता है। तो ओनली फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ असाइक्लिक सिस्टम इज द एंगल स्ट्रेन, ठीक है, दिस इज द एंगल स्ट्रेन। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इस केस में, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो इस केस में पूछा गया है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे जो है डिसाइड किया जाएगा, तो हम लोग को पता है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा फॉर द गिवन हाइड्रोकार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये कंडीशन हम लोग रख के चल रहे हैं। तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया होगा डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल और स्मॉल होते जाएगा, मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया डिक्रीज होने का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ओवरऑल जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो। अब जैसे ही वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, अब ये ऐसा कैसे कि द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपके सामने दिया हुआ है, देखो आप क्लियरली कि जो है
थर्ड जो है, थर्ड में ब्रांचिंग नहीं है, तो थर्ड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी कि उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि जो है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्विस एरिया, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो थर्ड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड के बाद जो है जो नंबर आएगा सेकेंड का आएगा, क्योंकि सेकेंड में एक ही ब्रांचिंग है, उसके बाद फर्स्ट में और ज्यादा ब्रांचिंग है और कम सरफेस एरिया होगा और बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट एक आसान सा प्रॉब्लम 2014 एडवांस का प्रॉब्लम है हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। पूछा गया कि दिस क्लोरीनेशन कराने पे, देखो आप क्लोरीनेशन अगर आप कराओ इस वाले मॉलिक्यूल्स को, तो क्लोरीनेशन कराने के बाद कितने प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होंगे, आइसोमेरिक प्रोडक्ट, और इसको फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मान लो कि यहाँ पे जो है n प्रोडक्ट जनरेट हुआ, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया गया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद m प्रोडक्ट जनरेट हुए। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पता है कि हम लोग को कि दो एनांसियमर्स की प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम होती है। तो अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप कराओगे ना, तो जो एनांसियमर्स की पेयर है वो साथ में आ जाएंगे। कौन से एनांसियमरिक पेयर साथ में आ जाएंगे, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार कंसीडर किया जाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। तो देखो आप क्लोरीनेशन कराने का यहाँ पे कराया जा सकता है, और जब मैं ये कराऊंगा तो एक कायरल सेंटर बन जाएगा और R और S दो कम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों पेयर ऑफ एनांसियमर्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट कंसीडर करूँ, इस वाले पे क्लोरीनेशन कराया जाए तो ये कायरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, इस वाले सिस्टम पे करा दिया जाए तो ये कायरल हो गया, तो यहाँ पे भी R और S हो गया, R प्लस S दो आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी R प्लस S आ गया। वैसे ही एक लास्ट ये वाला केस है, कोई कायरल सेंटर नो कायरल सेंटर, तो टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स जनरेट होंगे, दो यहाँ से, एक यहाँ से, दो यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 6। तो n की वैल्यू हो गई 6। अब पूछा गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने आएंगे, तो हम लोग को पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एनांसियमर जिनकी बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनांसियमरिक रिजोल्यूशन, उसके थ्रू हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसको सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन विच इज गोइंग टू ऑब्टेन ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, ये 4 फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि 6, 6 is total number of isomeric product and 4 is the number of product which are going to obtain on the fractional distillation. क्लियर है बात? तो यहाँ पे आंसर हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन व्हेन ट्रीटेड 2005 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। ठीक है, जेईई का प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे बेसिकली आपके सामने है 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन व्हेन ट्रीटेड विद द 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, इसको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ट्रीट किया जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक सिंपल सा वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन एक फेमस रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से जो है क्या बनाने के लिए, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। ध्यान रखो कि वहां पे मेंशन जब किया गया था तो क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये मेथड एप्लीकेबल है जब हम लोग को इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में चाहिए होगा। अदरवाइज ऑड नंबर ऑफ कार्बन के केस में आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में ऑब्टेन होगा और उसको सेपरेट करना इजी नहीं होगा। तो प्रोडक्ट इसमें सिंपल क्या बनेगा, आपको सिंपल सा आइडिया ये होना चाहिए कि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करता है, ये रेडिकल फॉर्म करता है, दोनों जाके मैं एक तरीके से मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे दिखाया जा सकता है और ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से बाइसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड ये फॉर्म करके दे देगा। तो क्लियरली द आंसर इज गोइंग टू बी डी। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर उड्स रिएक्शन बोला जा सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सोडियम लिया है ये 2 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट लेते तो ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते, लेकिन 1 इक्विवेलेंट है, इसके केस में ये आपस में रिएक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिए तो इसमें बोला गया कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज आवर 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी इसी तरीके का प्रॉब्लम हम लोग ने किया था कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लोरिनेशन आप कराते हो, ठीक है, नो कायरल 1 कायरल सेंटर है तो R और S कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्लोरिनेशन इस वाले कार्बन पे कराते हो तो फिर एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा,
क्लोरीनेशन अगर आप यहाँ पे कराते हो तो ये एक नया कायरल सेंटर जनरेट करेगा, R और S यहाँ से बन के आएगा। वैसे ही अगर आप जो है क्लोरीनेशन इस वाले कार्बन पे कराते हो तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो ध्यान से तो बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, और आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ ऐसे है, CH3 सामने आपके रखा हुआ है, CH3 CHD CH3 और इसको HBr के साथ में ट्रीट, ब्रोमीन के साथ में ट्रीट किया गया। ठीक है, ब्रोमीन रेडिकल के साथ। अब ये ब्रोमीन रेडिकल हम लोग को पता है कि सिलेक्टिव इन द नेचर होता है। ठीक है, क्लोरीन रहता तो कहानी अलग होती है। ब्रोमीन के केस में हम लोग को पता है कि ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी हाइयर होती है। ठीक है, क्या रेशियो होता है, तो 1:80 1:1600। क्या है ये बेसिकली, तो ये 3 डिग्री के लिए है, ये 2 डिग्री के लिए है, वो 1 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये ब्रोमीन इज हाईली सिलेक्टिव इन द नेचर, वेयर एज क्लोरीन इज नॉट सो मच सिलेक्टिव, बट उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाइयर देन ब्रोमीन during the chlorination or halogenation reaction, but the selectivity of bromine is higher than chlorine because slightly is less reactive. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कहाँ पे जाकर रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे नो डाउट 3 डिग्री को प्रीफर करेगा अगर 3 डिग्री प्रेजेंट है। अगर 3 डिग्री नहीं होता है फिर 2 डिग्री के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दिस कार्बन इज 3 डिग्री, तो 3 डिग्री से 3 डिग्री रेडिकल जनरेट करेंगे। सिंपल सा केस है, ये कार्बन 3 डिग्री रेडिकल। तो अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ से ब्रोमीन किस हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट करेगा, तो सिंपल सा हमारे सामने ऑप्शन ये आता है कि इस हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट करके जो फाइनली जो प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, मतलब एक तरीके से इंटरमीडिएट है जो रेडिकल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज आवर दिस रेडिकल। ठीक है, और साथ में HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ध्यान रहे इसको नहीं एब्सट्रैक्ट किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री बनता है यहाँ केस में, और यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है। तो ऑब्वियसली सेलेक्टिविटी फॉर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री। 2 डिग्री ये रेशियो है 825 डिग्री सेल्सियस पे फॉर द सेलेक्टिविटी ऑफ द ब्रोमिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है कि बेंजाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द टॉल्विंग। ठीक है, किससे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर मैं कंसीडर करूं ये C6H5CH3। ठीक है, तो अगर टॉल्विन से इसको क्या करना है, हम लोग को प्रिपेयर करना है C6H5CH2C, ये प्रिपेयर करना है। तो ये तो सिंपल सा केस है कि आप क्लोरीनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, क्लोरीनेशन करा दोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 के केस में पूछा गया है कि दिस कंपाउंड, दिस इज आवर कंपाउंड CH3CMgCl ग्रिगनाट रिएजेंट, वेल फेमस रिएजेंट है हमारा। इसको D2O के साथ ट्रीट किया गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा। हम लोग को पता है कि ये जो ग्रिगनाट रिएजेंट होता है ये बेस की तरह भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो जब ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या होगा कि जब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव ड्यूटेरियम यहाँ पे बेसिकली है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखोगे आप कुछ ऐसे देखोगे CH3C, और यहाँ से जो है जुड़ जाएगा आपका ड्यूटेरियम, ये कुछ होगा, ये निगेटिव होगा कार्बन, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट बन के आएगा MgCl और यहाँ पे OT। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के केस में, यानी कि द आंसर विल बी इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पोर्ड ऑन द वाटर इट फ्लोट। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन को अगर वाटर पे आप रखोगे वाटर में तो ये फ्लोट करेगा। अब क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन इज इन बोट फॉर्म, राइट, बोट फॉर्म में है तो ये इसको जो है फ्लोट करना चाहिए। ऐसा होगा क्या, नहीं, राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी लॉजिकल ऑप्शन। हाँ, ये करेक्ट है कि ये बोट फॉर्म में रहता है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी लॉजिकल आंसर फॉर दिस वन कि वाई साइक्लोहेक्सेन फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन इन द चेयर फॉर्म गलत है, साइक्लोहेक्सेन इन द क्राउन फॉर्म गलत है। नाउ साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर। अब ऐसे कैसे डेंसिटी का डिफरेंस है, जो लेस डेंस होगा ऊपर जाएगा और जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो लिक्विड नीचे रहेगा। बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज lower than the density of the water, and because of that it floats on the
surface of the water. ठीक है, then low density. This is the appropriate reason for that one. And option D in that scenario will be correct. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 11. इसमें मेंशन किया गया है, हम लोग को क्या कंसीडर करना है कि द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट इन. तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गेस्ट होगा. देखते हैं हम लोग वन बाई वन ऑप्शन. पहला दिया हुआ है इन्होंने C2H2, यानी कि आपका ये हो गया C++C ये केस. ठीक है, हम लोग को चाहिए लॉन्गेस्ट. तो चूंकि ये sp हाइब्रिडाइज है कार्बन, इसके साथ में जो ओवरलैपिंग होगा वो ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा, तो ये बॉन्ड शॉर्टर होगा. ठीक है, दिस कैन नॉट बी ऑरेंज वन. सिमिलरली जो दूसरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है C2H4, यानी कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है. C2H6, ठीक है, C2H6 का अगर केस आप देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसे केस है. ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज और sp3, और इसका ओवरलैपिंग हो रहा है किसके साथ में, 1s के साथ. तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होगा ना, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होते जाएगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गर होते जाएगा. यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन को अपने तरफ एक तरीके से अट्रैक्टेड रखेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड शॉर्टर होगा. यहाँ पे बॉन्ड और ज्यादा शॉर्टर होगा, देन बॉन्ड इंक्रीज होगा. बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए इस से तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस केस. क्लियर है बात. नेक्स्ट दिया हुआ है C2H2Br. यही सेम कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है. यहाँ पे भी जैसे ऊपर में हम लोगों ने मेंशन किया कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे भी चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो पूछा गया कि सबसे लॉन्गेस्ट किस में होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी इन C2H6. ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इन दैट सिनेरियो, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या किया है द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप. कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप 2,2,3 डाइमिथाइल पेंटेन. ठीक है, तो पेंटेन का केस कंसीडर कर लो. देखो ये रहा पेंटेन, इसके अलावा 2,3 3,3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर. तो क्या इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? नहीं. देन 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन नहीं. इसमें ये भी नियो ग्रुप है, यहाँ पे नियो ग्रुप प्रेजेंट है. ये दिस इज द नियो ग्रुप, नॉट आइसो ग्रुप. सिमिलरली आप देखो 2,3 ट्राइमिथाइल, ये रहा 2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये भी नहीं है, ये भी नियो ग्रुप का है. और लास्ट जो आपका दिया हुआ है दैट इज 2-मिथाइल पेंटेन, दिस इज 2-मिथाइल पेंटेन. इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ग्रुप. इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वही हमसे पूछा था. तो 12 के केस में हमारा आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखिए तो बोला गया कि द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर. किसके लिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये भी हम लोगों ने कंसीडर क्या किया कि जिसमें एक तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए आप क्या देखोगे, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है फिर हम लोग देखेंगे कि किसमें ब्रांचिंग कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोब्यूटेन, एन ऑक्टेन, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन. सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट होगा एन ब्यूटेन का होगा. अब लीनियर है तो उसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ब्रांचिंग कम, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ ब्रांचिंग कम होगी. तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इस केस के लिए, दैट इज गोइंग टू बी बी, एन ऑक्टेन. नाउ 14 की बात कर ले तो 14 के केस में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन द कंसेंट्रेटेड H2SO4 इवन ऑन वार्म. ठीक है, तो कौन सा H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेसिकली हम लोग ये जानना चाह रहे हैं. डज नॉट डिसॉल्व इन द कंसेंट्रेटेड H2SO4 मींस दैट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. इथाइलिन की बात करें, इथाइलिन हमारा ये हो गया. ठीक है, दिस इज आवर इथाइलिन, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ. ठीक है, हम लोग को पता है कि ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रेशन भी लाकर. देन उसी तरीके से बेंजीन अगर लिया जाए तो सल्फोनेशन अकर होगा. ठीक है, सल्फोनेशन अकर होगा. और इसके साथ एनिलीन की बात किया जाए, एनिलीन में एसिड बेस रिएक्शन अकर होगा, यहाँ पे सल्फोनेशन अकर होगा. ठीक है, अगर एनिलीन की बात करें तो ये सॉल्ट फॉर्म कर लेगा. ठीक है, एक बेस है और एक एसिड है, ये होगा रिएक्शन.
और एक है हेक्सेन दिया हुआ है, तो हेक्सेन के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। और पूछा गया कि विच इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन द H2SO4, दैट इज गोइंग टू बी आवर हेक्सेन। क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन मीन्स नो does not going to dissolve in the H2SO4, means option C will be correct for question number 14. क्वेश्चन नंबर 15 अगर देख लो आप, इन क्वेश्चन नंबर 15 क्या मेंशन किया गया है, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वंस अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट लगा, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो एन पेंटेन दिया हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, एन पेंटेन दिया हुआ है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन दिया हुआ है, और एन हेक्सेन दिया हुआ है। बेशक केसेस में जाता है नो डाउट दी एन हेक्सेन, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, एक जो है आसान सा प्रॉब्लम। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, द मार्स गैस मेनली कंटेन, मार्स गैस हम लोग को पता है कि मार्स गैस हम लोग बोलते हैं CH4 को, मार्स गैस कंटेन करता है CH4 को, ठीक है, और भी गैसेज होंगे जैसे H2S होगा, बट मेनली जो कंटेन करता है वो कंटेन करता है CH4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स that are possible on the monoclorination of following compound। तो जो कंपाउंड है ये हमारा है CH3 CH2 CH3, ठीक है, और ये हो गया CH2 CH3। इसमें पूछा गया कि कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे, साथ में ध्यान रहे कि हम लोग को स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना देता हूँ, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है, तो क्लोरीनेशन यहाँ पे कराया जा सकता है। जब यहाँ पे कराएंगे तो ये एक कायरल सेंटर जनरेट होगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे R और S। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो क्लोरीनेशन है हम लोग इस वाले पॉइंट पे करा सकते हैं, लाइक दिस। वंस अगेन ये कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो 2 कायरल सेंटर है, यानी कि यहाँ पे आप क्या देखोगे 4 प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट। वैसे ही आप नेक्स्ट देखो कि क्लोरीनेशन हम लोग इस पॉइंट पे करा सकते हैं, तो ये कायरल नहीं है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, कायरल नहीं है। इसके अलावा एक हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं दिस, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं जनरेट हुआ है, एक प्रोडक्ट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया था इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे बेसिकली 2 यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो 2 × 2 यहाँ पे 4 आइसोमर्स जनरेट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में सिंपली 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस। ये रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन जो कि अनसैचुरेटेड है, उनके रिएक्शंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन एंड एल्काइन। इसमें क्वेश्चन 1 देखिए आप, ठीक है, क्वेश्चन 1 इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। कंपाउंड ए दिया हुआ है, आपके सामने रिएक्शन दे रखा है, इसको इन्होंने Ag2O के साथ में ट्रीट किया, ठीक है, और यहाँ पे इनको क्या मिला, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है Ag2O के साथ में, दैट मीन्स ए इज अ टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइंस दिए हुए हैं, और जो है जो रिएक्शन अगर प्रेसिपिटेट का जो फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं ये होता है जो है किसके साथ में, जब हम लोग कराते हैं इसको टर्मिनल एल्काइन के साथ में। अब हमारे पास ऑप्शन में देखा जाए तो ए और सी में टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक अनदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है Hd2+ इन द प्रेजेंस ऑफ H। हाइड्रोलिसिस बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन अकर होगा। हम लोग को पता है कि जो है ये रिएक्ट करेगा ट्रिपल बॉन्ड के अलावा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो है कीटोन का बेसिकली हो सकता है, एल्डिहाइड का, वो देखेंगे हम लोग। तो ये केस है उसको, इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया, ये प्रोडक्ट दिया B, इसको ट्रीट किया हुआ इन्होंने NaBH4 के साथ में, ये प्रोडक्ट दे रहा है C, और इसको इन्होंने ट्रीट किया ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। और तो इसमें क्या देखा कि इन्होंने 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो गई, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन्स ये हमारा सेकेंडरी जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो C है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, तभी ये 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी दे रहा है। तो देखा जाए तो हमारे सामने A है और C, ठीक है। C से प्रोसीड करते हैं क्योंकि एक्चुअली B और D को तो हम लोग वैसे भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, A को कंसीडर करके या C को कंसीडर करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। जस्ट एज्यूम कि C हम लोग कंसीडर करें, ये लिया हम लोगों ने टर्मिनल का। इसको जब हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रेशन कराओगे, तो
इसके लिए हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं Sd2+। एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख लेना कि Sd2+ का रोल क्या होगा, किस तरीके से 3 मेंबर साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे H और OH एडिशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनी का रूल। H और OH जुड़ेगा, H और OH 2 बार जुड़ेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पहले इनॉल का फॉर्मेशन होगा विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस कीटोन, ठीक है, एसीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। इसको ट्रीट किया गया NaBH4 के साथ में, तो NaBH4 इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज गोइंग टू रिड्यूस दिस एसीटोन एंड गोइंग टू फॉर्म दिस अल्कोहल, ठीक है, दिस अल्कोहल इट इज गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल OH CH, ठीक है, CH। अब टर्बिडिटी कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, हम लोग को पता है दिस इज द वेल फेमस रिएजेंट कॉल्ड एज द लुकास रिएजेंट। अब इस लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये फॉर्म कर लेगा CH3 CHCl, जो कि हम लोग को क्या होगा कि ये एल्काइल हैलाइड है एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इट इज गोइंग टू शो टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल केस आप क्या देख रहे हो कि ये जो एल्काइन है हमारा एसिटिलीन, ये जो है रिएक्शन जा रहा है किसके साथ में, Hg मर्क्यूरस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये जनरेट कर रहा है एसीटोन व्हिच ऑन द रिडक्शन इज गोइंग टू गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम लोग लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग को एल्काइल हैलाइड फॉर्म करके दे रहा है, जो कि टर्बिडिटी जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जर्व करें विद इन 5 मिनट, ठीक है। तो हमारा आंसर इस केस में क्लियरली हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मेंशन किया गया कि ब्यूटुइन ऑन द रिएक्शन विद एल्कालिन KMnO4 एज एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कालिन KMnO4 लिया गया लेकिन टेम्परेचर हाई रखा हुआ है इन्होंने, एलिवेटेड और एसिडिक मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब बेयर्स रिएजेंट की बात करते हैं तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4 होता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम बोला गया, और जब एसिडिक मीडियम ले रहा है तो जो KMnO4 होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो फाइनली आप क्या देखोगे, ये रहा हमारा ब्यूटुइन, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 2 तरीके से इसको रिएक्शन को मैं बता रहा हूं कि अगर कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4 का यूज किया गया रहता है, कोल्ड डाइल्यूट जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4, तब प्रोडक्ट आप देखते हैं, इसमें देखते हैं कि ये डाइऑल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा और ये फॉर्म कर देगा डाइऑल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एल्कालिन KMnO4, लेकिन मीडियम इन्होंने रखा हुआ है एसिडिक, ठीक है, और जो टेम्परेचर है ये एलिवेटेड टेम्परेचर है, यानी कि हीट दिया जा रहा है। तो इस केस में क्या सिंपली हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक कर जाएगा, यानी कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ये मैं बोल सकता हूँ जो फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होगा और फाइनली ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म कर लेगा CH3COOH। ये आपका हो जाएगा एसिडिक एसिड, 1 मोल यहाँ से आ जाएगा और दूसरा मोल ऑफ एसिडिक एसिड ये यहाँ से आ जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप जो है ऑप्शन सी के अंदर पूछा गया है, तो ये बोला गया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज गोइंग टू जनरेट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो बेसिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन अलोंग एल्कीन, ठीक है, 2019 मेंस का प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन है ये, CH3CH प्रोपीन लिया हुआ है इन्होंने और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है क्लोरीन वाटर के साथ, ठीक है, क्लोरीन वाटर के साथ। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि जिस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एडिशन होगा क्लोरीन का और OH का, बेसिकली हम लोग इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि क्लोरीन और H2O आपस में रिएक्ट करके HOCl फॉर्म करे, ठीक है। अब HOCl को ब्रेक किया जाए तो OH माइनस आएगा और Cl प्लस आएगा, ठीक है, इस पार्ट में। बिकॉज हम लोग को क्या देखना होगा कि जो एडिशन होगा एज पर मार्कोनी का रूल्स एडिशन होगा, यानी कि पॉजिटिव एडेंडम उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, और जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। यही बोलता है मार्कोनी का रूल। तो यहाँ पे देखिए आप जो फाइनली प्रोडक्ट आप देखोगे ये हो जाएगा CHOH, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2C, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेगा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, देख सकते हो ऑप्शन वी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, तो 4 के अंदर पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इन्होंने ट्रीट किया है DCl इन 1 इक्विवेलेंट लिया गया, 1 इक्विवेलेंट। अब DCl यहाँ पे भी वही सेम कहानी है कि आपको 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो आपको ऐड क्या करना है, ड्यूटेरियम को और क्लोरीन को। तो ये एडिशन एज पर मार्कोनी का एडिशन होगा, पॉजिटिव एडेंडम वहां पे जाकर जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटी, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। इसको फर्दर इन्होंने ऐड किया DI के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम लोग का जो एडिशन होगा, ये मार्कोनी का ऑफ एडिशन होगा, तो क्लोरीन यहाँ पे चला गया, आयोडीन यहाँ पे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूटी, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस किया जाए, तो 5 के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसमें मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ HCl yield majorly an alkali एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ HCl yield majorly एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा इसमें से एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट देगा। ये 2019 मेंस का प्रॉब्लम है, ये टफ फील्ड शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, क्लोरीन, मैं क्या करता हूँ, HCl का एडिशन है तो मैं इसमें कार्बोकैटायन को फॉर्म करके देखता हूँ, ठीक है, मार्कोनी ऑफ एडिशन से, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज किया जा सकता है थ्रू रेजोनेंस। सिमिलरली आप देखो NH2, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, रिस्पेक्टिव कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दे रहा, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ H+। दिस इज कार्बोकैटायन वंस अगेन स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्ड। नेक्स्ट आप देखिए, वही सेम कहानी है, CH3OCH CH3, दिस कार्बोकैटायन वंस अगेन स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्ड, ठीक है, रेजोनेंस। लास्ट केस आप देखिए, तो यहां पे CF3 दिया हुआ है, और यहां पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म करके आ रहे हैं, ये अब आप देख सकते हो कि दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ CF3। देयर इज नो सच रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग इन दिस केस। CF3 जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब हम लोग को पता है कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और इससे इलेक्ट्रॉन अगर आप विड्रॉ करते हो तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा। तो इन दैट सिनेरियो इसके पास क्या रास्ता बचता है कि जो एडिशन हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये कंसीडर किया है मार्कोनी ऑफ एडिशन। यहाँ पे अगर एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन होता तो जो कार्बोकैटायन देखने को मिलता कुछ ऐसे देखने को मिलता। यहाँ पे आपका आ गया F3C कार्बोकैटायन, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है। दिस इज गोइंग टू बी आवर कार्बोकैटायन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है, तो ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे पूछा आपसे यही गया है क्वेश्चन के अंदर कि द फॉलोइंग रिएक्शन मींस इन विच केस द मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, yield majorly an एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करें तो इन क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन, जो है आपका एल्काइन दिया हुआ है, एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, दिस वन, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। नो डाउट क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक नेचर रखे, वैसे इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन, तो दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। यहां बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एसिडिक नहीं होगा। अब दिमाग में आप क्या आएगा कि इन दोनों के केसेस में, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। जस्ट थिंक दैट CH3 इज गोइंग टू अप्लाई +I इफेक्ट। अगर +I इफेक्ट है तो हम लोग को पता है कि जो है +I इफेक्ट होता है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है, राइट। +I इफेक्ट या +M इफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, हियर सच इफेक्ट इज नॉट देयर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा इस केस में चला जाएगा, इसको अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा आपका H, इसको, देन फॉलो बाय दिस वन, देन दिस वन, ठीक है। पी के वैल्यू की बात करें तो 25 के नियर आएगा, दोनों का 25 26 ये डिफरेंस आ सकता है, और यहाँ पे इसका 44 के आसपास में आएगा। तो एक मेजर डिफरेंस होता है जब हम लोग एल्काइन से एल्कीन की तरफ शिफ्ट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखो 7 देखो तो इसमें बोला गया कि द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज बर्च रिडक्शन। जैसे कि इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग रिएक्टेंट को लें और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या देखोगे, बेसिकली ये देगा ट्रांस प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। इसका मैकेनिज्म आप एक बार देख सकते हो किस तरीके से हो रहा, रेडिकल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, किस तरीके से रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम का इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद द एल्काइन, ठीक है। तो ये फाइनली आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ट्रांस
2। ठीक है, तो विच ऑप्शन विल बी, मींस हमसे पूछा गया था कि विच रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन, दैट इज गोइंग टू बी आवर ऑप्शन सी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl, ठीक है, HOCl के साथ अगर रिएक्शन कराया जाएगा प्रोपीन का, दिस इज आवर मॉलिक्यूल प्रोपीन, इसको अगर हम लोग HOCl के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लिया जा सकता है, डायरेक्ट HOCl के थ्रू प्रोसीड किया जा सकता है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करें, ठीक है, HOCl ये हो गया। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव एडेंडम होगा ये होगा हमारा क्लोरीनियम है, क्लोरीन प्लस होगा, OH माइनस होगा, तो क्लोरीन डबल बॉन्ड के लॉन्ग जाकर जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये जो एडिशन होगा ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट आप देखोगे, इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से देखोगे आप इस केस में CH2 Cl और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ देखने को मिलेगा। तो जो केस है यहाँ पे बोला गया कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट, दिस इज गोइंग टू बी आवर इंटरमीडिएट इन दिस केस, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने जो आइसोमेरिज में भी किया था, इसमें से कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, देखें हम लोग, दिस इज ब्यूटीन मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें बोला गया कि 1 फिनाइल, दिस इज 1 फिनाइल ब्यूटीन 1 2 3, बिल्कुल इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग आप देख सकते हो कि जो है हम लोग जो है मतलब आइसोमेरिज देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी सी डी भी आप एक बार चेक कर सकते हो, बट उस केस में आप जो है ऑप्शन नहीं देखोगे, करेक्ट उसमें जीआई नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड विल गिव, क्वेश्चन नंबर 10 में, विच कंपाउंड विल गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, तो हेक्सेनल को अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज आवर 1 2 3 4 5 6, दिस इज आवर हेक्सेन और 5 कीटो दिया हुआ है, तो 1 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल अपॉन द ओजोनोलिसिस, मींस कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है ये जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो आप जो है रिएक्टेंट पे अगर आप पहुंचना है आपको, तो इन दोनों को मिला दो। तो मिलाने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको जब रिंग क्लोजिंग करो तो नंबरिंग देख लो ध्यान से, ठीक है, तो कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बन गया। अब इस चीज को समझना, 1 और 5 को आपने मर्ज कर दिया, तो 1 और 5 के बीच में आप क्या देखोगे, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड का देखोगे, इस तरीके से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 और 5 के बीच में आ गया आपका डबल बॉन्ड। अब रहा मिथाइल ग्रुप, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप चला जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा देखो आप 2 मिथाइल हेक्सेनॉल था, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से 5 कीटो, एक 5th पोजीशन पे भी मिथाइल रहेगा, ये कुछ ऐसे मिथाइल होगा। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो बोला गया द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के लिए करते थे। तो क्या दिया गया है इसमें, इथेन 1,1 क्लोरो, ये है हमारा 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इसको रिएक्ट कराया गया है सिल्वर पाउडर के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल वे बताता हूँ आपको। क्लोरीन हो गया, एक और मॉलिक्यूल को इसके जस्ट सामने रख दो, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल को इसके सामने रख दो। अब क्या करो, इस वाले को ऐसे खाली करो, निकाल दो, ठीक है, ये आ गया बाहर। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये प्रेजेंस ऑफ सिल्वर पाउडर यूज किया जाता है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज गोइंग टू बी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी आवर ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये जेईई एडवांस 2012 का प्रॉब्लम, एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। बोला गया कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ दिस रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज आवर रिएक्टेंट। अब इसमें क्या किया जा रहा है, यह ऑप्टिकली पहले से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन पूछा गया कि आफ्टर ओजोनोलिसिस कितने
ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिएक्टेंट दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये चीज है। अब करना क्या होगा, आपको पता है कि ओजोनोलिसिस कराने पे क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ से क्या देखोगे, CH3 CH। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्या? कोई कायरल सेंटर है? नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिकली। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका CHO ग्रुप, और यहाँ पे भी CHO ग्रुप। तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी जो है आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। सेम कहानी इसके लिए रहेगी, बीच वाले के लिए, और फाइनली ये CH3 CHO। तो मीन्स क्या केस पूछा गया था कि मीन्स नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ केस क्या सिंपल था, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन is achieved by adding of bromoalkane into mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively. ठीक है, तो इसमें से किस में हम लोग को 3 ऑक्टाइन मिल सकता है? ठीक है, तो 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट कराए जा रहे हैं। तो देखो आप बेसिक इसमें हम लोग किस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं। तो देखो मैं मैकेनिज्म इसका बता देता हूँ कैसे रिएक्शन होगा। RCHS इसको ट्रीट किया जा रहा है NaNH2 के साथ में, सोडामाइड के साथ में, सोडियम अमाइड के साथ में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सोडामाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म कर लेगा आपका RC माइनस। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है ये दे देगा कार्बन, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसको फिर ये ब्रोमो एल्केन के से ट्रीट किया, मान लो कि R-Br आपने लिया, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Br माइनस दे देगा। तो आपको क्या चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना, देख लो आप फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आना चाहिए हमारा। प्रोडक्ट के अंदर बोला गया है कि ये फॉर्म करके आना चाहिए, वंस अगेन ये फॉर्म करके आना चाहिए 3 ऑक्टाइन। तो कौन सा केस है कि जिसमें 3 ऑक्टाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब 3 ऑक्टाइन को बनाने के लिए देखो आप कैसे कंसीडर किया जा सकता है। मैं रिवर्स वे में मैं जा रहा हूँ इसको। तो जो है 3 ऑक्टाइन के लिए यहाँ होना चाहिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, और इधर जो है 4 कार्बन है, तो इधर CH2 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 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारा 3 ऑक्टाइन। अब हम लोग को पता करना है कि इसमें से कौन सा एल्काइन रहा होगा। तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो गया, और जो इसमें हेलो एल्केन होगा ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ब्रोमो एल्केन ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में? आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी देख सकते थे आप, इसको हाइड्रोजन दे सकते थे और इसमें CH3 CH2 Br दे सकते थे, बट जो है वो ऑप्शन तो आपको दिया नहीं है वैसा कोई। तो इस केस में जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 अगर फोकस किया जाए तो इसमें बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रांस 2 ब्यूटीन। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि जब ब्रोमिनेशन कराया जाएगा तो रिएक्शन कहाँ पे अकर होगा, रिएक्शन अकर होगा इस वाले पे, इस वाले कार्बन पे। इस हाइड्रोजन को हम लोग नहीं रिमूव कर सकते, नहीं हटाया जा सकता। तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट दिस कार्बन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, CH2 Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो बोला गया कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, जो कि हमारा इस केस में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मींस नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स है बात, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट है इस डबल बॉन्ड के अलावा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है। तो ये कैसे कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये एक ही होगा, यानी कि आंसर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने ये दिया हुआ है विसिनल जो है ब्रोमाइड, इसके साथ इन्होंने कुछ रिएजेंट मेंशन करना है हम लोग को, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा फिर दिस फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। ठीक है, बोला गया कि विच रिएजेंट कैन बी यूज फॉर दिस कन्वर्जन, कौन सा यहाँ पे यूज किया जा सकता है।
तो अल्कोहलिक केवेज अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को पता है अल्कोहलिक केवेज के केस में, तो अगर मान लीजिए आपने अल्कोहलिक केवेज लिया तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और Br यहाँ से, तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, कार्बन प्रोपीन, ये चीज क्लियर है बात। अब चूंकि ये अल्कोहलिक केवेज उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, इस जो सेकेंड स्टेज का रिएक्शन है उसको ये करा पाए, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, दैट इज सोडियम अमाइड NaNO2। हम लोग पता है कि NH2 माइनस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, और जब स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये आपको दे देगा, ये C जो हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फॉर्म करके आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे कि अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2, अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2, और यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखो तो इसमें मेंशन क्या करना है, आपको मेंशन किया गया है कि इस रिएक्शन में फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, CH3 CH CH2, इसको ट्रीट किया गया इन्होंने NOC। मार्कोनी ऑफ एडिशन वंस अगेन विल टेक्स प्लेस, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एडेंडम क्या होगा और निगेटिव एडेंडम क्या होगा, NO प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे H पर मार्कोनी ऑफ एडिशन, अच्छा ऐसे देखोगे CH2NO और यहाँ पे आ जाएगा C। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख ले, इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बोला गया कि साइक्लोहेक्सीन इज बेस्ट प्रिपेयर बाय साइक्लोहेक्सेनॉल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। ठीक है, अगर साइक्लोहेक्सीन को प्रिपेयर करना है, साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, और यहाँ से इसको हम लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिएजेंट। क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, कंसेंट्रेटेड H3PO4, कंसेंट्रेटेड HCl विद क्लोराइड देगा, कंसेंट्रेटेड HBr ब्रोमाइड देगा, कंसेंट्रेटेड HCl क्लोराइड देगा। तो यहाँ पे सुटेबल रिएजेंट कौन सा हो सकता है, कंसेंट्रेटेड H3PO। ये कंसेंट्रेटेड H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिमूव करेगा डिहाइड्रेटिंग के बाद, तो बेसिकली डिहाइड्रेशन होगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये फाइनल आपको प्रोडक्ट दे देगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन इसके लिए बोला गया कि द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी कंसेंट्रेटेड H3PO4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि 2-हेक्साइन गिव ट्रांस 2-हेक्सीन ऑन द ट्रीटमेंट विथ। वंस अगेन हम लोग को पता है कि ट्रांस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बर्च रिडक्शन, यानी कि सोडियम और लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, विथ लिक्विड अमोनिया ये यूज किया जाता है। ठीक है, कब, जब हम लोग को कन्वर्ट करना रहता है कि एक हेक्साइन, अगर हम लोग एल्कीन ले, यहाँ पे लिया गया आपका 2-हेक्साइन, मीन्स बेसिकली ये हो गया आपका CH3, इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा CH2 1 2 3 4 5 CH3। ठीक है, तो इसको आप ट्रीट कर रहे हो सोडियम और लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तब इन दैट केस आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट आएगा, तो इस साइड में CH3 चला जाएगा और इस साइड में प्रोपाइलिन। ठीक है, ये दे देगा आपको ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, और सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, क्योंकि हमारा होता है बैरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। वहां पे सिस अगर प्रोडक्ट देता तब उस केस में हम लोग को वो कंसीडर करना रहता। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मेंशन क्या किया गया है कि 2-फिनाइल प्रोपीन ऑन द एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, आप लोग 2-फिनाइल, ठीक है, 2-फिनाइल प्रोपीन, दिस इज CH11CH2। ठीक है, ये हो गया 2-फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, इसको जब हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ में, एसिडिक हाइड्रेशन, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ AC, तो क्या देखने को मिलेगा कि एडिशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस H पर मार्कोनी का फॉर्म, H प्लस जाएगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म करेगा दिस कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू रेजोनेंस एज वेल एज द हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 6-अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 6-अल्फा हाइड्रोजन। वंस अगेन इस पे क्या होगा, वाटर का अटैक होगा H2O का, और जब वाटर का अटैक होगा तो इन दैट सिनेरियो ये जो फॉर्म करके देगा, ये फॉर्म करके देगा CHOH CH3। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2-ऑल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19।
ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या मेंशन किया गया है कि दिस इज और रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए आप PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ Hg2+, ये भी हम लोग एडिशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं फॉर एल्काइन के लिए, ठीक है। तो H और OH का एडिशन होगा, तो अब ध्यान में यहाँ पे रखने वाली बात यह है कि किधर H को ऐड किया जाएगा, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH2CH3 दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल, बिकॉज जब प्रोटोनेशन होगा तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा सकता है, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखें तो 21 के अंदर क्या है, पूछा गया है कि आइडेंटिफाई अ रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। अगर हम लोग को डिस्टिंग्विश करना होगा 1 ब्यूटाइन, ठीक है, दिस इज आवर 1 ब्यूटाइन, और जो है दूसरा 2 ब्यूटाइन, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना होगा तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो क्या क्या यूज किया गया है, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन वाटर, दोनों में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर इज गोइंग टू डिसअपियर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में भी होगा, सेकंड केस में भी होगा, इसको नहीं यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेंड्रास कैटलिस्ट, दोनों में रिएक्शन में जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, ये भी रिएक्शन में जाएगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन में क्या होगा, ये है रहा हमारा टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन के केस में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है ये रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वैसे ही टॉलेंस रिएजेंट भी यूज किया जा सकता था, तो ये हमारा टर्मिनल एल्काइन है, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे क्यूप्रस क्लोराइड का तो इट इज गोइंग टू गिव द रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ 22 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टू एल्किन बिकॉज। तो हम लोग को पता है कि पेरोक्साइड जो इफेक्ट होता है वो HBr के साथ होता है, मींस पेरोक्साइड विद HBr हम लोग को एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि HCl और HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टू एल्किन बिकॉज पहला ऑप्शन बोथ आर हाईली आयनिक, गलत है। वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड द अदर इज रिड्यूसिंग, नहीं। वन ऑफ द स्टेप इज द एक्सोथर्मिक इन बोथ द केस, ठीक है। तो बोथ केसेस में क्या देखने को मिलेगा कि एक स्टेप, चाहे वो आपका जो है एडिशन ऑफ H+ हो जाए या एडिशन ऑफ Br रेडिकल हो जाए, सॉरी H+ में बोला, हाइड्रोजन रेडिकल हो जाए या ब्रोमीन रेडिकल हो जाए, तो वन ऑफ द स्टेप जो होगा इसमें से एंडोथर्मिक इन नेचर होगा बोथ केसेस में। अब इसकी वजह से जो क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को नहीं प्रीफर करते। जहां तक HBr की बात करें, HBr में जो दोनों स्टेप है वो एक्सोथर्मिक इन द नेचर होता है और इसकी वजह से हम लोग रिएक्शन इसको करा पाते हैं। तो जो है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। 23 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो बोला गया है कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl प्रोसीड वाया द एडिशन ऑफ क्लोरीन। देखो तो यहाँ पे क्या है, HOCl हम लोग को ऐड करना, तो ये बेसिकली बनेगा, अगर हम लोग देखें तो इसमें कैटायनिक पार्ट हो जाएगा क्लोरीनियम प्लस, तो पहले तो क्लोरीनियम प्लस ही जाकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो एल्कीन के अलावा अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा यही आपसे पूछा गया कि इसमें हम लोग जो है अगर कंसीडर कीजिए कौन सा पहला स्टेप होगा, तो क्लोरीन प्लस इज गोइंग टू एड यानी द फर्स्ट स्टेप, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम लोग देखें तो बोला गया कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एडजॉइनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये प्रोडक्ट क्या कौन सा देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर देखो आप ये हमारा CH3 प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये है CH, ठीक है। यहाँ पे कायरल सेंटर है जिसके अलावा ओरिएंटेशन फिक्स है, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन। अब इसको ट्रीट किया इन्होंने हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को ये प्रेफरेबली हाइड्रोजनेट करेगा और जो एडिशन होगा ये एडिशन होगा सीन एडिशन, यानी कि जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस केस में सिस बन के आएगा। तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, CH3 इधर, और यहाँ पे ये जो अगर बात करें यह हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी C। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो दो ग्रुप है ना, दिस टू ग्रुप आर द सेम, ये ग्रुप हो जाए ये ग्रुप हो जाए, दिस टू आर द सेम। अगर सेम हो गया तो ये कायरल सेंटर रहा, ये कायरल सेंटर नहीं रहा, तो दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनेक्ट, ठीक है।
तो 24 के केस में ये आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या मेंशन किया गया है कि प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश। जो प्रोपाइन है, प्रोपाइन एक टर्मिनल एल्काइन होगा, ये हो गया हमारा प्रोपाइन, एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश। क्या क्या हो सकता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों में रिएक्शन होगा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दोनों में रिएक्शन होगा, डाइल्यूट KMnO4 ये जो है दोनों में रिएक्शन होगा, और AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया दैट इज टॉलेंस रीजन, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, सिल्वर एसिटेनोलाइट फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे व्हाइट 50 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पता किया जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोपाइन है ना कि प्रोपीन है। प्रोपीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, प्रोपाइन के साथ में व्हाइट 50 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि इस केस में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 25 के केस में, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।